में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जो सचमुच चिंताजनक है। 14 जुलाई की दोपहर सावरी उमरेठ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों युवाओं को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। दुर्घटना स्थल को देखकर स्पष्ट है कि सड़क चौड़ी है, ना गड्ढा है, ना ही मोड़ और ट्रैफिक भी नहीं है। ऐसे में सड़क हादसे का कारण केवल और केवल अनियंत्रित रफ्तार ही हो सकती है। लावा घोगरी के चूड़ाहो गांव में हुई सड़क दुर्घटना में एक घर का मासूम चिराग छीन लिया। गांव वालों के अनुसार 7 साल का यह मासूम स्कूल से लौट रहा था, लेकिन यहाँ पेच यह भी है कि फिलहाल प्राइमरी स्कूल खुले नहीं हैं। दीदी फोटो ले लेना। क्या हुआ यहाँ पे? मैं वो ट्राली के पास खड़ा था सर। हाँ है ना। उसके बाद में जैसा लड़का फंसा वैसे मैं दौड़ते यहाँ तक पहुँचा। लड़का कहाँ से आया, कहाँ जा रहा था? यहाँ से स्कूल से निकला था सर। हाँ, और कहाँ जा रहा था? वो घर जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, वो डायरेक्ट गाड़ी वाले ने ठोक दिया और वो वहाँ ले जाके गिरा। कौन सी गाड़ी वालों ने? लाल गाड़ी थी सर। कुछ नंबर देखे उसका? नहीं, अपन ने नंबर नहीं देखे सर। कुछ नंबर? काफी दूरी में था ना सर। भाव रुकेगा क्या? कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी यदुवंशी छिंदवाड़ा पहुंची। यहां उन्होंने राजीव भवन में नेताओं पदाधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की और सुझाव लेकर आगामी चुनावी तैयारियों के लिए जरूरी निर्देश प्रदान किए। बाकी हमको आपका जो भी आदेश होता है हम अपने भी निभाते हैं और हमको जो कमलनाथ जी की तरफ से भी जो भी आदेश होता है हम उसका भी पालन बिल्कुल करते हैं। हमारे छिंदवाड़ा में हमारी सेवा की टीम भी बहुत बड़ी है। आप हर ब्लॉक में हमारा गठन है और हर ब्लॉक में गठन के साथ साथ उनके पास भी एक बहुत बड़ी टीम है। निश्चित महिला ब्लॉकों में भी 50-50 बैठक में नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, सेवा दल जिला संगठक सुरेश कपाले, रेशमा खान सहित पदाधिकारी मौजूद थे। ना तो कर्मचारियों की कमी है, ना ही संसाधनों की। ऐसे में जल प्रदाय और स्ट्रीट लाइट्स के साथ साफ सफाई बहुत अच्छी तरह मेंटेन की जा सकती है। मलेरिया और डेंगू के शुरुआती केसेस के साथ नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय बैठक लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा प्राथमिक व्यवस्थाओं के लिए समीक्षा कर जरूरी निर्देश प्रदान किए। क्या है, जाते हैं वहाँ पे घूम के मौके पर आ जाते हैं, शिकायत करता सही है देखो। हर आदमी चाहता ना दूसरे का घर तोड़ करके हमारा घर ठीक कर दिया, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो इसको जाके देखो, सोचना चाहते सकते हो तो मूर्ति जाके मिलो आज उससे, मिल करके इसको करो। और तुम्हें लगे कि ये कुछ गलत बता रही है तो वही से फोन से मेरी बात करो। छिंदवाड़ा जिले की शान अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद, जिले के प्रथम IAFS ऑफिसर सुनीश बख्शी का अरसीवाद नगर आगमन हुआ। अपने मिलनसार हंसमुख स्वभाव और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी वर्तमान में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल सुनीश बख्शी ने अपनी जन्मभूमि छिंदवाड़ा में वृक्षारोपण कर मातृ ऋण का अंश अदा किया। इस अवसर पर 2100 वृक्षों के पौधे लगाए गए। पेंशनर्स एसोसिएशन जिला इकाई छिंदवाड़ा ने शहर के वरिष्ठ शिक्षाविद नायडू सर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सेवानिवृत्त बुजुर्गों की लंबित न्यायोचित मांगों का सीएम के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है।
हम सब पेंशनर एसोसिएशन पेंशनर एसोसिएशन करनी होगी, करना होगा। मांगे हमारी पूरी करो, मांगे हमारी पूरी करो, वरना काम का चक्कर काम करेंगे, काम का चक्कर काम करेंगे। होश होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। शाखा पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर प्रांतीय आह्वान पर पेंशनरों की जो लंबित मांगे हैं 27 महीने का एरियर 29 महीने का एरियर, जो हम लोग वयोवृद्ध कर्मचारी हैं, शासकीय पेंशनर्स हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। जैसे हमको महंगाई भत्ता नहीं मिला, पिछले 2 बार के हमारे 27 महीने और 29 महीने का एरियर्स नहीं मिला। अभी जो हमारे साथी कोरोना काल में दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। तथा अभी भी चिकित्सा की व्यवस्था, हमारी ये मांग है कि जो सरकार दूसरों को 5 लाख रुपए चिकित्सा में देती है, वो पेंशनर्स को भी दे। पेंशनर को भी जो अभी इंश्योरेंस स्कीम सरकार शुरू करने वाली है, उसमें सम्मिलित करें। लगातार हम अनेक वर्षों से सरकार से अपनी इन मांगों की पूर्ति के लिए निवेदन कर रहे हैं, मगर सरकार के कारण में जू नहीं रह रही है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, किसी प्रकार के रवैया अपनाने के बाद कैलाश जोशी की सरकार चली गई, ऐसा ही रवैया अपनाने के बाद सकलेचा की सरकार चली गई, ऐसे ही रवैया अपनाने के कारण दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई। तो आप किसी गलत फहमी में मत रहिए। ये बात ठीक है कि अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मचारियों से, पेंशनरों से दुश्मनी ना लें, क्योंकि ये व्यापक जनाधार वाले लोग होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सरकार की आपकी नीति है कि आप वृद्धों की कल्याणकारी योजना का दावा करते हैं, लेकिन आप वृद्धों के लिए कोई कल्याणकारी योजना लागू नहीं कर रहे हैं। उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सेवा ही संकल्प ग्रुप ने अमर शहीद मेजर अमित हेगे की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर जारी हमलों पर विरोध दर्ज कराते हुए राज्य में गौहत्या बंद कराने की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दी है। कृष्णा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कृष्णा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम। जय जय। विगत पिछले दिनों में जालरा और पाटन राजस्थान में बजरंग दल के राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर के अध्यक्ष को कसाईयों ने पकड़ के पीटा, पूरी तरह मारपीट करके उसकी माउथ लीचिंग मतलब पूरी तरह घायल करके सड़कों पे उसको निहत्थे आदमी को उसकी जान ले ली। इसी तरह घटना 2 दिन पहले भी संसार में भी हुई है। पूरे देश में गौवंश की हत्या सरेआम हो रही है, सरेआम कत्ल खाने चल रहे हैं, मांस निर्यात भी हो रहा है, लाखों गौवंश प्रतिदिन काटा जा रहा है। न केंद्र की सरकार है, न राज्य की सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। गौरक्षा के नाम पर ये वोट लेते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि गौरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जो जितने यांत्रिक कत्ल खाने चल रहे हैं वहाँ सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश की हत्या नहीं होगी और गौवंश का मांस चमड़ा निर्यात भी नहीं होगा। इस विषय को लेकर आज माननीय गृह मंत्री के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की युवा शाखा राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मी अब सेप्टिक टैंक साफ नहीं करेंगे। दरअसल निगम कमिश्नर के प्रयासों से अब यह काम अत्याधुनिक मशीन द्वारा ही किया जाएगा। सुरक्षित तरीके से सेप्टिक टैंक की सफाई, वेरी गुड। सुरक्षा नियमों का हो पालन।
सुरक्षा नियमों का हो पालन। आप सुरक्षित सफाई के लिए आवाज उठाओ। अरे यही लो ना कहाँ सफाई का करो ना। तो आइए हम जानते हैं कि क्या होता है सुरक्षित तरीका और क्या होता है असुरक्षित तरीका। सबसे पहले जानेंगे हम सुरक्षित तरीके। 14 संबंधी शिकायत और असुरक्षित तरीके से सफाई होने से रोकना है। अधिकतर यंत्रीकरण यानी बिना यंत्रीकरण मतलब जीवन में उतरकर हमें सफाई नहीं करनी, यंत्रीकरण से ज़्यादा उपयोग करना है। सुरक्षा उपकरणों का ही वो आवाज़ उठाना है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त करने द्वारा हमें सफाई सर्टिफिकेट की सफाई नहीं करवानी है। बिना लाइसेंस प्राप्त इंतजाम से कार्य नहीं करना है। जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं है आइए आप लोगों के साथ खेलेंगे हम, जल्दी आइए। कि मेन होल में उतरकर कोई भी सफाई नहीं होगी। मेन होल का नाम अब क्या होगा, मशीन होल कहा जाएगा। मतलब आदमी अब मेन होल में नहीं उतरेगा, मशीन होल में उतरेगी। इसका नाम दिया गया सफाई मित्र स्वच्छता चैलेंज। इसमें असुरक्षित तरीके से हमको मेन होल की सफाई नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें टोल फ्री नंबर है 14420, 2 नंबर और है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इन नंबरों पर अगर कहीं भी असुरक्षित तरीके से मेन होल की सफाई हो रही है तो तत्काल सूचित करें। जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व रिकवरी के लिए रहम बैठक लेकर एसडीएम अतुल सिंह ने जरूरी मार्गदर्शन प्रदान किया। अब हमने जो कर लिया दूसरा काम कि हमने परिवार को ऐड कर लिया, ठीक है। पहले तो परिवार को हमने मास्टर डाटा में ऐड किया और फिर किया हमने जलकर प्रकाश पर अलग अलग। बस जलकर में हमारा क्या हो रहा है कि ये कम लोग आते हैं और व्यवसाय करके जो व्यवसाय करते हैं वही लोग आएंगे, ठीक है। बाकी जो है कि सभी लोग मतलब इसमें दायरे में कहीं से न कहीं से फंसे, ठीक है। संस्था का रजिस्ट्रेशन तो एक आता है परिवार का। तो परिवार का जैसे मान के चलिए एक गांव में 200 व्यक्ति है और जिसमें 100 व्यक्तियों को जलकर देना है, तो हमको सबसे पहले क्या है कि हमको परिवार पूरे 200 ऐड करना है। 200 परिवार है तो समग्र आईडी से, मुख्य समग्र आईडी रहेगी, समग्र आईडी से 200 परिवार हमने ऐड करना। कोई जल कनेक्शन देती है उनसे भी सफाई कर लेना है। तो हमको 2 चीज़ें रजिस्टर करना है। एक परिवार, जैसे उदाहरण के लिए एक ग्राम पंचायत रामाकोना में 200 परिवार है तो 200 परिवार का समझ आएगी दर्ज कर दिया। यदि हमारी अब तक की तमाम खबरें, कुछ और ही खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।